हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे एंड अच्छे होंगे। तो इस सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर होगा टाइम एंड वर्क। इसकी वेटेज की बात करें तो इस चैप्टर से लगभग हमारी 2 से 3 प्रॉब्लम आती है, ठीक है। एंड ये लोगों को काफ़ी हार्ड चैप्टर लगता है, बट एक्चुअल में ये हार्ड है नहीं। इसके कुछ प्री डिफाइंड टाइप है, 6 से 7 टाइप होंगी और उसी से एग्ज़ाम में प्रॉब्लम बनती है। और उन्हीं 6 से 7 टाइप की प्रॉब्लम को हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट समझते हैं इसका। बेसिक कंसेप्ट कि वर्क एंड टाइम होता क्या है, तो एक प्रॉब्लम के थ्रू समझेंगे हम। तो प्रॉब्लम है हमारे पास ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 days and 20 days respectively. In how many days they together complete the work. तो ये हमारे मोस्ट बेसिक वाली प्रॉब्लम होती है और कभी कभी ये ही पूछ लेता है बेसिक वाली प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम को समझते हैं ये बोल क्या रहा है। तो प्रॉब्लम हमारी बोल रही है दो मेरे पास पर्सन है कोई, ठीक है। ए एक फिक्स काम है कोई, ए वर्क मान लेता हूँ डब्लू, लेट से डब्लू मेरे पास वर्क है। तो ए उस काम को 30 दिन के अंदर करता है एंड बी उस काम को 20 डेज़ के अंदर करता है। तो हमें बताना है अगर वो दोनों एक साथ मिल के काम करें ना, तो ये जो डब्लू हमारा वर्क था कितने दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसको सोल्व कैसे करेंगे। उससे पहले हम कुछ यहाँ पर बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। तो हर पर्सन से एसोसिएट दो चीज़ें होती है मेरे पास, या पर्सन कोई भी पर्सन हो उससे दो चीज़ें एसोसिएट होती है मेरे पास। पहली होती है एफिशिएंसी एंड सेकंड होता है मेरे पास टाइम, टोटल टाइम, ठीक है। एफिशिएंसी को बेसिक टर्म में समझें तो पर यूनिट टाइम के अंदर वो कितना मतलब काम करता है एक तरीके से। फॉर एग्जांपल ऐसे बोल सकते हैं कि मेरे पास दो पर्सन है, एक दिन के अंदर एक दीवार कंस्ट्रक्ट करता है एंड दूसरा एक दिन के अंदर दो दीवार कंस्ट्रक्ट करता है। तो पहले वाले के एक दीवार इफिशियंसी हो जाएगी एंड जो सेकंड वाला पर्सन है हमारे पास उसकी दो दीवार कंस्ट्रक्ट करने की इफिशियंसी हो जाएगी। तो इसी को सिंपल टर्म से हम बोलते हैं कि पर डे या फिर पर यूनिट टाइम में वो कितना काम कर रहा है, उसी को इफिशियंसी बोलते हैं हम, ठीक है। और ये जो टाइम है हमारे पास ये है टोटल कंप्लीशन टाइम। मतलब लेट से मेरे पास कोई एक बिल्डिंग है उसमें 10 दीवारें हैं, तो 10 दीवार को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा टोटल टाइम, तो वो ही कंप्लीशन टाइम है हमारा वो। तो ये दो चीज़ें उससे एसोसिएट होती है। तो इस प्रॉब्लम के अंदर क्या बोल रहा है कि मेरे पास दो पर्सन है ए एंड बी और इनका टाइम गिवन है कंप्लीशन टाइम। पहले के वाले का कितना है 30 एंड सेकंड वाले का कितना है 20। तो ये दो चीज़ें मेरे पास गिवन है यहाँ पर, और ना कोई डब्लू वर्क गिवन है ना फिर और कोई डाटा गिवन है यहाँ पर। तो हम देखो इससे कैसे करते हैं। पहले तो हम बेसिक चीज़ें देखते हैं, इसमें बेसिक मेथड से जाएंगे। तो बेसिक क्या बोलता है हमारा कि जो हमारी इफिशियंसी होती है ना ये इन्वर्स होती है किसके, टोटल कंप्लीशन टाइम के। तो ये जो टी है ना कैपिटल टी, ये हमारा टोटल कंप्लीशन टाइम है। तो इस केस में हम इफिशियंसी निकालेंगे, तो इफिशियंसी ऑफ ए निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, तो ये जो हमारे पास टोटल टाइम है ना ए का उसका इन्वर्स हो जाएगा, मतलब 1/30। ऐसे ही इफिशियंसी ऑफ बी की निकालेंगे तो इसका इन्वर्स हो जाएगा 1/20। अब ये क्या बोल रहा है कि मेरे पास ये दोनों पर्सन है ना, इनकी इफिशियंसी आ गई। अब ये दोनों एक साथ काम करते हैं, तो दोनों एक साथ काम करते हैं तो इन दोनों की इफिशियंसी कितनी होगी एक साथ, तो वो होगी E = 1/30 प्लस में 1/20। और ये हुआ मेरा कितना हुआ, एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आया 60, ये है मेरे पास 2 एंड ये है मेरे पास 3, तो ये है 5/60। तो ये मेरे पास इफिशियंसी आ गई। अब यहाँ से मैं टोटल टाइम निकालूंगा ना, तो टोटल टाइम मेरे पास कितना होगा ए एंड बी का, तो वो होगा इफिशियंसी का इन्वर्स, तो 1/E। तो ये है मेरा 60/5, तो ये है मेरा 12×5 मतलब 12। तो 12 डेज लगेंगे टोटल उसको, ये दोनों एक साथ कंप्लीट काम करना स्टार्ट करेंगे तब, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना लगा मेरा 12। तो ये तो हमारा हुआ बेसिक मेथड। इसी को थोड़ा सा फॉर्मलाइज करके हम इसको शॉर्टकट करते हैं इस मेथड को। वो देखो कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास दो पर्सन गिवन थे ए एंड बी, तो ये हमारा मेथड होगा 2। इसी को यूज़ करेंगे हम, उस बेसिक मेथड से करेंगे तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो
इसको 30 डेज़ मिला था एंड इसको 20 डेज़। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम कितना है मेरे पास 60, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 60 को इससे डिवाइड करेंगे तो वो क्या होगा, ये जो हमारा ए है ना इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी इसे, ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी 60/30 मतलब 2, ये 2 आया। एंड इस 60 को हम 20 से डिवाइड करेंगे तो आया 3, तो ये बी की एफिशिएंसी आ जाएगी। कर हम सेम थिंग रहे हैं, कैसे, यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे थे, ये 1/30 एंड 1/20 गिवन है ना, यहाँ पर एलसीएम निकाल रहे थे किसका, 30 एंड 20 का। और उसी केस में हम क्या कर रहे थे, इनको डिवाइड करके ये 2 एंड 3 ला रहे थे। तो सेम ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये निकाल रहे हैं, इनकी एफिशिएंसी इस तरीके से आएगी, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ये बोल रहा है कि ए की एफिशिएंसी मेरे पास कितनी आ गई 2 एंड बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई मेरे पास 3। अब टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी मेरे पास, ये होगी 5। तो एक दिन के अंदर वो 5 वो करता है, कितना 5 यूनिट काम कर रहा है। और टोटल वर्क हमारा कितना हुआ, ये जो एलसीएम होता है ना ये टोटल वर्क होता है हमेशा, ये ध्यान रखना। तो जो टोटल टाइम होगा ए एंड बी का वो होगा हमारे पास 60/5, तो ये है मेरा 12। तो 12 डेज़ लगेंगे। इस तरीके से भी आंसर सेम आएगा, कैसे भी करो। बट हम क्या करेंगे, मेथड 2 है ना हमारा, इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे क्योंकि ये टाइम कम लेगा हमारा। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब उसी टाइप में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें क्या होगा, उसमें हम जो हमारा नंबर ऑफ़ डेज थे ना वो हम कंप्लीट इंटीजर ले रहे थे। अब इस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारे नंबर ऑफ़ डेज रहेंगे ना वो फ्रैक्शन में भी वैल्यू रहेगी, तो उस तरीके से हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो, लेट से ए मेरा किसी काम को 10 डेज़ के अंदर करता है एंड बी मेरा उसी काम को 20/3 डेज़ के अंदर करता है। तो हमें बताना है दोनों ए प्लस बी मिलकर उस सेम काम को कितने दिन के अंदर करेंगे। तो हम क्या करते थे, यहाँ पर ए लिखते थे, यहाँ पर बी लिखते थे, यहाँ आया हमारा 10 एंड यहाँ आया हमारा 20/3। अब हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाली चीज़ है ना, नीचे वाली, हम वहाँ पर तो क्या कर रहे थे, दोनों का एलसीएम ले रहे थे, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो फ्रैक्शन वाली चीज़ है ना इसको भूल जाएंगे, ये जो 3 है हमारा इसको भूल जाएंगे। हम ये जो ऊपर ऊपर वाली वैल्यू है ना, न्यूमरेटर जिसको बोलते हैं, उसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम किसका, 10 एंड 20 का कितना है मेरा, यहाँ पर आया 20, तो यहाँ पर 20 लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हुआ टोटल वर्क, टोटल वर्क। अब यहाँ से इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो ए की कितनी एफिशिएंसी आएगी, सिंपली 20 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 आया हमारा। एंड 20 को हम 20 बाई, अब यहाँ पर देखो जब हम डिवाइड करने जाएंगे ना तो कंप्लीट डिवाइड करेंगे इसको, तो ये 20/3 कंप्लीट वैल्यू लेंगे यहाँ से, तो ये आया हमारा 3। तो यहाँ पर 3 एफिशिएंसी रहेगी इसकी, ठीक है। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3। तो इस केस में जो हमारा टोटल टाइम लगेगा ना, टोटल टाइम ये होगा हमारा, टोटल वर्क कितना था 20 एंड हमारे पास जो एफिशिएंसी होगी ना ए एंड बी की, तो कंबाइन एफिशिएंसी कितनी होगी 2 + 3 मतलब 5। तो यहाँ पर आया हमारा 4 डेज़। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन के अंदर कंप्लीट कर लेंगे, 4 दिन के अंदर, ठीक है। ऐसे ही एक एग्जांपल और करते हैं। अब यहाँ पर मेरे को ए गिवन है, ए कितना गिवन है 8 सही 4/7 डेज़ एंड बी की एफिशिएंसी सॉरी टोटल टाइम कितना गिवन है 8 सही 1/3 डेज़। मतलब ए किसी काम को इतने दिन के अंदर कंप्लीट करेगा एंड बी उसी काम को इतने दिन के अंदर कंप्लीट करेगा। अगर मैं दोनों को एक साथ लगा दूं तो कितने टाइम के अंदर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सोल्व करते हैं इसे। तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, ए एंड बी, एंड ए को कितना टाइम लग रहा है तो इसको सोल्व करेंगे थोड़ा। 8 7 56, 56 और 4 60, तो 60/7। तो 60/7 मेरा क्या है यहाँ पर डेज़। बी के लिए देखते हैं, 8 या 24 1 25, 25/3 ये इसका है डेज़, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका। तो 60 एंड 25 का एलसीएम कितना है मेरा, तो 60 के अंदर मेरा 5 आता है तो 12 × 5 और 25 के अंदर 5 × 5 आता है, तो ये हुआ 12 × 5 60, 60 एंड 5 तो 300, ठीक है। तो 300 मेरा यहाँ पर एलसीएम आया। यही हमारा क्या होता है, टोटल वर्क होता है। तो इसको मैं 300 को 60/7 से डिवाइड करूँगा तो ये आया मेरा। तो 300 को देखो 60/7 से डिवाइड करेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा, ये 5 7 5 35, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आई 35। एंड इसकी देखते हैं, तो 300 को मैं 25/3 से डिवाइड करूँगा तो ये आया 3 ऊपर, तो 25 चौक 100, तो 9 चौक 36, ये आया 36। तो 35 इसकी एफिशिएंसी आ गई एंड बी की कितनी आई 36।
यहाँ से हमें टोटल टाइम निकालना है कब, जब दोनों एक साथ काम करें। ठीक है, तो टोटल टाइम हमारे पास होगा 300 अपॉन में टोटल एफिशिएंसी कितनी हुई दोनों को मिला के, तो इसकी हुई 71। ठीक है, 71, 35 प्लस 60 36, तो ये हुआ 71। तो ये मेरे पास टोटल टाइम आएगा। अब इसको डिवाइड करके हम डेज या फिर ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर लेंगे हम इस आंसर को, तो ये हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टाइप देखो हमारा कंसेप्ट। तो नेक्स्ट टाइप में हमारा क्या होगा, हमारे पास कुछ पर्सन्स होंगे। ठीक है, और वो एक साथ मिलकर कुछ काम कर रहे होंगे, मतलब जो उनकी इफ़िशिएंसी या फिर उनका जो टोटल टाइम कंप्लीशन टाइम होगा ना, वो ग्रुप में गिवन होगा। फॉर एग्जांपल देखो, क्वेश्चन के थ्रू चलते हैं। मेरे पास 3 पर्सन है, ए बी एंड सी। अगर ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करते हैं ना, तो वो किसी काम को 10 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, बी प्लस सी मेरे पास दोनों मिलकर काम करते हैं ना, तो वो किसी काम को 30 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसे ही ए प्लस सी ये दोनों मिलकर काम करते हैं ना, तो उसी काम को 20 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं। मतलब काम सेम है, डब्ल्यू हमारा सेम है। अगर ये कंबाइन होकर काम करें ना इस तरीके से, तो 10 दिन, 30 दिन एंड 20 दिन इस तरीके से कंप्लीट करते हैं। तो हमें बताना है कि तीनों अगर ए प्लस बी प्लस सी एक साथ काम करें तो कितना टाइम लेंगे वो। ठीक है, तो ये हमारा पर्टिकुलर प्रॉब्लम होगा या फिर टाइप होगा। तो देखते हैं इसको करेंगे कैसे। हमें सिंपली क्या करना है, इसके अंदर इसको कोई एक पर्सन मान लेना है, इसको भी एक पर्सन मान लेना है, एंड इसको भी। लेट्स से एक्स वाई एंड जेड, ये मैं मान लेता हूँ। तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, एक्स वाई एंड जेड। तो ये हुआ हमारा ए प्लस बी, ये हमारा हुआ बी प्लस सी, एंड ये हुआ हमारा ए प्लस सी। ठीक है, तो ये तीन मेरे पास कॉम्बिनेशन आ गए। अब यहाँ पर कितना था 10, यहाँ पर था 30 एंड यहाँ पर था 20। तो हमें सिंपल सेम काम करना है जो हमने पीछे किया था। हम क्या करेंगे, इन सब की एफिशिएंसी निकालेंगे। हमने एक एक पर्सन मान लिया, एज्यूम कर लिया इन कॉम्बिनेशन को। फिर हम क्या करेंगे, इन कैल्शियम लेंगे। तो इन कैल्शियम कितना है मेरे पास 60। अब यहाँ से 60 आया, तो इसकी ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आई मेरे पास, मतलब एक्स की एफिशिएंसी कितनी आई, ये आई मेरे पास 6। यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर आया 2, एंड यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आया 3। तो इस तरीके से हमने एफिशिएंसी निकाल ली। अब देखो हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, टोटल टाइम निकालना है जब तीनों एक साथ काम करें। उससे पहले हमें ए प्लस बी प्लस सी इन सभी की कंबाइन एफिशिएंसी चाहिएगी। ठीक है, कंबाइन एफिशिएंसी अगर मेरे पास आ गई तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क मतलब 60 को इससे डिवाइड कर देंगे, मतलब टोटल एफिशिएंसी से, तो हमारे पास टाइम आ जाएगा। बट हमें क्या करना होगा, यहाँ पर टोटल ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो ए प्लस बी मेरे पास जो पर्सन थे, मतलब एक्स था, इसकी एफिशिएंसी कितनी आई थी मेरे पास, तो इसकी आगे मेरे पास 6। ऐसे ही वाई की निकालते हैं बी प्लस सी की, तो इसकी कितनी थी 2, एंड ऐसे ही जेड की निकालते हैं ए प्लस सी, तो उनकी कितनी थी मेरे पास 3। तो इस तरीके से मेरे पास एफिशिएंसी थी। अब मैं क्या करता हूँ, इन इक्वेशन को नाम दे देता हूँ। अब इस तीनों इक्वेशन को मैं ऐड कर देता हूँ, 1 + 2 + 3। तो यहाँ पर देखो जो ए है मेरा 2 बार रिपीट होगा, तो ये आया मेरा 2a, प्लस में बी मेरा 2 बार रिपीट होगा, ये आया मेरा 2b, एंड सी भी मेरा 2 बार रिपीट होगा 2c। तो इनकी एफिशिएंसी अगर कितनी होगी टोटल, 6 + 2 8, 8 + 3 8 + 3 11, तो 11 बटा सिर्फ 11 ही होगी। ठीक है, अब यहाँ से देखो a प्लस बी प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ। ये कितना होगा, 11/2। तो ये मेरे पास टोटल एफिशिएंसी आ गई, इक्वेशन नंबर 4। अब हमें क्या निकालना है, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम जब तीनों मिलकर काम करेंगे तो वो कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क अपॉन में टोटल एफिशिएंसी। ठीक है, तो टोटल वर्क हमारे पास कितना गिवन था 60, और टोटल एफिशिएंसी हमने निकाल ली, कितनी निकाली 11/2। तो इसको 11/2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आया मेरा 120/11। ठीक है, तो इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे तो ये आया मेरा 11 × 11 एंड 110 होता है ना, तो 10 सही 10/11। तो ये मेरा आंसर होगा। इतने नंबर ऑफ डेज लगेंगे तीनों को एक साथ काम कंप्लीट करने में। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसी कंसेप्ट में हम एक और प्रॉब्लम देखते हैं, जिसके अंदर वो क्या करेगा, ए बी और सी इन तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी पूछेगा वो। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि उनका टाइम पूछ लेगा, कंप्लीशन टाइम,
कि अलग अलग वो कितने दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम के थ्रू करते हैं। तो लेट्स से मेरे पास ए प्लस बी कोई ग्रुप है, वो किसी काम को 12 दिन के अंदर कंप्लीट करता है, एंड बी प्लस सी मेरे पास कोई ग्रुप है, वो किसी काम को 15 दिन के अंदर कंप्लीट करता है, एंड ए प्लस सी मेरे पास कोई ग्रुप है और वो क्या करता है, उसी काम को 20 दिन के अंदर कंप्लीट करता है। तो ये मेरे पास उनके टोटल कंप्लीशन टाइम गिवन है। अब हमें क्या करना है, ए बी एंड सी ये तीनों अलग अलग काम करेंगे ना, तो उनका टाइम बताना है, उनका टाइम बताना है, कंप्लीशन टाइम। ठीक है, तो देखते हैं इसे करेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी निकालेंगे। तो कंबाइंड एफिशिएंसी निकालते हैं। तो ए प्लस बी मैंने यहाँ पर लिखा, अब मैं एक्स वाई जेड नहीं लिखूंगा यहाँ पर, और ये लिखा मैंने बी प्लस सी, एंड ये हुआ मेरा ए प्लस सी। यहाँ पर हुआ 12, 15 एंड 20। अब इनका एलसीएम लूँगा मैं, तो ये कितना हुआ, तो एलसीएम लेंगे 120 के लगभग जा रहा है, 60 पे जा रहा है। ठीक है, तो 60 हुआ मेरा एलसीएम इनका। तो 60 एलसीएम हुआ तो डिवाइड करते हैं, 12 पंजू 60, ये 5 आया, 15 चौक 60, 4 एंड ये आया 20 तिया 60। तो ए प्लस बी ग्रुप की एफिशिएंसी कितनी आई, 5, बी प्लस सी की कितनी आई मेरे पास 4, एंड ए प्लस सी की कितनी आई 3। तो ये मेरे पास इनकी अलग अलग एफिशिएंसी आ गई। मैं क्या करूँगा, कंबाइन एफिशिएंसी लिखता हूँ इनकी। तो ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस सी मतलब 2a प्लस में 2b प्लस में 2c। इनकी एफिशिएंसी कितनी है मेरे पास, 5 + 4 9, 9 और 3 12। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी इनकी कंबाइन एफिशिएंसी कितनी है मेरे पास 6। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई एक। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए बी एंड सी दोनों अकेले अकेले काम करें ना, तो इनका कंप्लीशन टाइम निकालना है। तो इनका कंप्लीशन टाइम निकालना है, तो हमें इससे पहले इनकी एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, अलग अलग एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। अगर अलग अलग एफिशिएंसी हमें पता होगी ना, तो हम क्या करेंगे, ये जो टोटल वर्क है ना, इसको इनकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ए के लिए देखते हैं। तो ए के लिए देखेंगे तो ए की एफिशिएंसी हमें पता होनी चाहिए। तो ए की एफिशिएंसी पता होने के लिए हम क्या करेंगे, तो इक्वेशन 1 है हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी मेरे पास गिवन है। अगर बी प्लस सी की एफिशिएंसी मेरे को पता हो, ठीक है, जो कि हमें पता है यहाँ पर कितनी है 4, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से b प्लस सी की एफिशिएंसी सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, तो a की एफिशिएंसी हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, a की एफिशिएंसी कितनी है मेरे पास 6 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं, b प्लस सी की एफिशिएंसी मतलब 4, तो ये है मेरे पास 2। तो 2 मेरे पास a की एफिशिएंसी आ गई। तो a कितने टाइम के अंदर कंप्लीट कर लेगा, तो ये होगा टोटल वर्क 60 अपॉन में a की एफिशिएंसी, तो ये हुआ मेरा 2। तो 30 दिन के अंदर वो ये जो गिवन वर्क था ना मेरा, इसको कंप्लीट कर लेगा। तो टोटल टाइम आ गया किसका, ए का। ऐसे ही बी का निकालेंगे। तो बी का देखो, बी का निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए हमें, ए प्लस सी की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, जो कि हमारे पास गिवन है, वो कितनी है 3। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से ए प्लस सी की एफिशिएंसी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो बी आया हमारा 6 माइनस का 3 मतलब 3। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आई मेरी 3। ठीक है, अब हमें इसका टाइम निकालना है। तो टी बी कितना होगा हमारा, डब्ल्यू अपॉन में ई बी, तो ये हुआ 60 अपॉन में 3, तो ये हुआ 20। तो 20 डेज लगेंगे किसको, बी को कंप्लीट काम करने में। सी का देखते हैं। तो सी का हमें क्या होना चाहिए, ए प्लस बी की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, जो कि हमें पता है कितनी है 5। इसलिए हमने सबसे पहले एफिशिएंसी निकाली थी इनकी। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से ये ए प्लस बी की एफिशिएंसी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ से 6 माइनस का 5 मतलब 1। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई मेरी, ए सी आया मेरा 1। अब यहाँ से टोटल कंप्लीशन टाइम निकालेंगे सी का। तो W अपॉन में इसी, तो ये हुआ 60 अपॉन में 1 मतलब 60 डेज लगेंगे वो सेम काम कंप्लीट करने में ये सी को, अगर अकेला सी काम करेगा तो। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अलग अलग इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा हमारा, मेरे पास कुछ पर्सन होंगे ए बी सी डी, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं। उनमें से क्या होगा, जब वो काम करेंगे ना, तो उनमें से कोई छोड़ के जा रहा होगा और कोई उस काम में इंक्लूड हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे स्टार्टिंग में ए एंड बी काम कर रहे थे, ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, 2 दिन के बाद में सी आया, इनके साथ जुड़ गया, और फिर उसके 2 दिन के बाद में ये जो हमारा बी था ना, ये चला गया, बी लीव्स। तो इस तरीके से कोई बंदे, कुछ लोग आ रहे होंगे एंड कुछ वहाँ से जा रहे होंगे। तो उसमें हमें बताना होगा कि वो जो गिवन वर्क है वो कितने टाइम के अंदर कंप्लीट कर रहे हो जाएगा,
जब कोई कुछ बंदे जा रहे होंगे और कुछ आ रहे होंगे। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो एक प्रॉब्लम देखते हैं यहाँ से। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 and 12 days। तो यहाँ पर मेरे को कंप्लीशन टाइम मिल गया किसका, ए एंड बी का। ए एंड बी स्टार्ट वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 3 days ए लेफ्ट द वर्क। then calculate in how many days work will be completed। तो ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे। तो पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। तो ए एंड बी की हमें क्या कंप्लीशन टाइम गिवन है किसी पीस ऑफ वर्क के लिए। ए कितने दिन के अंदर कंप्लीट करेगा, 10 दिन के अंदर, एंड बी कितने दिन के अंदर करेगा, 12 दिन के अंदर। तो हम क्या करते हैं, इनकी इफिशिएंसी निकालते हैं। तो यहाँ पर ए लिखेंगे, यहाँ पर बी, यह है मेरा 10 एंड यह है मेरा 12। तो यहाँ से एलसीएम कितना है इसका, 12 पंजो 60, तो ये हुआ 60। तो ये 6 इसकी ए की इफिशिएंसी होगी एंड 5 ये जो बी है ना इसकी इफिशिएंसी होगी। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि दोनों की दोनों एक साथ काम स्टार्ट करते हैं। आफ्टर 3 days ए लेफ्ट द वर्क देन कैलकुलेट इन हाउ मेनी डेज विल वर्क बी कंप्लीटेड। ठीक है, तो 3 दिन के बाद में जो ए है ना हमारा वो छोड़ के चला जाता है, मतलब उसने 3 ही दिन काम किया होगा। ठीक है, तो 3 दिन काम किया होगा, तो दोनों सेम काम एक साथ स्टार्ट कर रहे थे, तो 3 दिन तक तो दोनों ने साथ साथ काम किया होगा। तो हम 3 दिन के लिए देखते हैं, तो 3 डेज में कितना काम हुआ होगा। तो एक दिन में कितना काम हो रहा था, ए 6 कर रहा था एंड बी कितना कर रहा था 5, तो दोनों को मिला के कितना हुआ 11। तो एक दिन का काम मेरे पास कितना हुआ 11, दोनों मिला के ए एंड बी। तो 3 दिन का कितना होगा, तो 3 दिन का होगा हमारा 33। तो 33 3 दिन के अंदर दोनों ने मिलके काम कर दिया। अब बचा कितना मेरा, तो 60 मेरा टोटल वर्क था एंड 33 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बचा कितना मेरा 27। तो 27 काम मेरा यहाँ पर बच गया। अब ये जो 27 काम है ना, ध्यान से समझना यहाँ से, ये जो ए तो चला गया, अब बचा कौन, बी। तो ये जो बी है ना, बी इस 27 को काम को ये करेगा किसकी एफिशिएंसी से, खुद की एफिशिएंसी से। तो ये जो 27 बचा है ना 27, तो 27 टोटल काम बचा है अब, एंड जो एफिशिएंसी है किसकी, बी की, वो कितनी है 5। तो 27/5। तो ये जो रिमेनिंग वर्क है ना, रिमेनिंग वर्क ये इतने टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। और उसने यही पूछा है कि द वर्क देन कैलकुलेट इन हाउ मैनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो हमें बताना है कितने दिन के अंदर काम कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से 27 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5×25 और 2/5। तो ये हमारा जो रिमेनिंग काम था ना वो इस टाइम के अंदर कंप्लीट होगा। बट इसने पूछा क्या है कि टोटल काम कितने दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो टोटल मतलब 3 दिन के लिए तो स्टार्टिंग में काम कर लिया था उन्होंने, और बचा हुआ काम कितने दिन में किया, 5 से ही 2/3। तो टोटल काम कितने दिन के अंदर कंप्लीट होगा मेरा, 3 दिन को इसमें जोड़ देंगे तो ये हुआ 8 से ही 2/5। तो ये मेरा आंसर होगा इस केस में। ठीक है, अब इसी कंसेप्ट के अंदर 3-4 टाइप की प्रॉब्लम आती है इसी कंसेप्ट के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं उसी टाइप से रिलेटेड। तो पहले देखते हैं, तो एक प्रॉब्लम गिवन है यहाँ से, ए कैन कंप्लीट ए सर्टेन वर्क इन 35 डेज। तो 35 दिन के अंदर एक जो ए है ना, एक सर्टेन वर्क को, लेट से डब्ल्यू है, वो 35 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेता है। एंड जो बी है मेरा, उसी काम को, ये जो डब्ल्यू काम है ना, इसी काम को 15 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, दे वर्क टुगेदर फॉर 7 डेज। अब दोनों काम करते हैं, ए प्लस बी काम करते हैं 7 दिन के लिए, 7 डेज के लिए काम करते हैं। देन बी लेफ्ट द वर्क, और 7 दिन के बाद में है ना बी लीव कर जाता है, लीव आफ्टर 7 डेज। ठीक है, तो अब हमें बताना है इन हाउ मैनी डेज विल ए अलोन कंप्लीट 60% ऑफ द रिमेनिंग वर्क। अब हमें बताना है जो ये बचा हुआ ना काम है ना, रिमेनिंग वर्क है ना, रिमेनिंग वर्क जो है उसका 60% ए कितने दिन के अंदर कंप्लीट कर लेगा। तो ये हमें बताना है। तो देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम है, उसी कंसेप्ट के अंदर है, बट इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया गया है इस प्रॉब्लम को। तो देखते हैं कैसे करेंगे।
तो मेरे पास दो पर्सन है ए एंड बी, इसकी एफिशिएंसी, इसका टोटल टाइम कितना है 35 एंड इसका कितना है 15। तो इस दोनों का एलसीएम कितना होगा मेरा, तो 35 दूनी 70, 105, तो 105 मेरा एलसीएम होगा यहाँ पर। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आई 3 एंड इसकी एफिशिएंसी कितनी आई 105 को हम 15 से डिवाइड करेंगे, 15 संता 175। यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे, जो ज़्यादा टाइम लेता है ना उसकी एफिशिएंसी कम होती है यहाँ पर, एंड जो कम टाइम लेता है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। बस ये पॉइंट आउट करना था, ठीक है। तो यहाँ से हमारी अलग अलग ए एंड बी की एफिशिएंसी आ गई। अब ये बोल क्या रहा था कि 7 दिन तक दोनों एक साथ काम करते हैं, तो 7 दिन तक इन्हें काम करवाते हैं। तो 7 दिन के अंदर कितना काम कर लेंगे, इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 3 + 7 मतलब 10। तो 70 काम यूनिट काम है ना, वो तो इन्होंने कर लिया 7 दिन के अंदर। उसके बाद में बी चला जाता है, तो काम कितना बचा मेरा, तो 105 में से 70 काम हो गया, तो बचा कितना मेरा 35। तो 35 काम बच गया। अब ये क्या बोल रहा है, जो ये 35 रिमेनिंग वर्क है ना, ये रिमेनिंग वर्क है हमारा, इसका 60%, तो इसका 60% कितना काम होगा, तो 60/100, ठीक है। तो ये हमारे पास वर्क बचा। अब तो ए उस काम को कितने दिन के अंदर करेगा, तो ये तो वर्क है हमारे पास, इसको अगर मैं इफिशियंसी से डिवाइड कर दूँ, किसकी इफिशियंसी से, ए की इफिशियंसी से, तो ए की इफिशियंसी कितनी है मेरी 3, तो 3 से डिवाइड करूँगा, तो ये मेरे पास इस टाइम को, इस वर्क को कंप्लीट करने का टाइम आ जाएगा। तो यही हमें फाइंड आउट करना है यहाँ से। तो सोल्व करते हैं। तो 1 0 से 1 0, इस 3, चलो इसको हम क्या करते हैं 5 से काटते हैं, 5 7 35 एंड 2 बचा, 2 3 6, तो 7 × 3/3, तो 3 से 3 भी गया मतलब 7। तो 7 दिन और लगाएगा, मतलब 7 दिन लगेंगे उसको, जो ये रिमेनिंग काम है ना इसका 60% काम करने के लिए। तो इसका आंसर कितना होगा 7 डेज, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम और देखते हैं इससे रिलेटेड, उसको हम थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे। तो ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज एंड 15 डेज। तो ए एक काम को 10 डेज के अंदर करता है एंड बी उसी काम को 15 डेज के अंदर कंप्लीट करता है, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है, ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर सम टाइम ए लेफ्ट द वर्क एंड द वोल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 9 डेज। तब ये क्या बोल रहा है कि दोनों एक साथ काम करते हैं, ए प्लस बी काम करते हैं, और कुछ टाइम के बाद में, वो हमें टाइम पता नहीं है, कुछ नंबर ऑफ डेज के बाद में, लेट्स उसे डी बोल देता हूँ, डी डेज के बाद में ये जो हमारा ए है ना, ए काम को छोड़ जाता है, ए लीव्स, ठीक है। अब बी बचा, फिर उसके बाद में क्या बोल रहा है कि द वोल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 9 डेज। तो अब ये जो पूरा काम था ना, ये डी डेज, लेट्स से ये कुछ एक्स बोल देता हूँ यहाँ पर, एक्स डेज के अंदर काम को कंप्लीट कर लेता है। तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा टाइम है ना, मतलब डी + एक्स, ये कितना है मेरे पास 9 डेज, 9 डेज है हमारे पास। तो अब हमें बताना है कि ए है ना, ए कितने टाइम के बाद में लीव कर देता है, मतलब डी डेज हमें बताना है, डी की वैल्यू यहाँ पर बतानी है, कितना होगा यहाँ पर डी। एक बार दोबारा प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो ए की एफिशिएंसी ए का टाइम, टोटल टाइम कंप्लीशन टाइम कितना गिवन है हमें 10 डेज, एंड बी का कंप्लीशन टाइम कितना गिवन है 15 डेज, ठीक है। ए प्लस बी कुछ दिन के लिए काम करते हैं, वो दिन हमें पता नहीं है। उसके बाद में क्या होता है, ए छोड़ के चला जाता है काम, एंड बी जो मेरा है, बी वो क्या करता है, उसके बाद में काम करता है और एक्स डेज के अंदर कंप्लीट कर लेता है। और ये जो डी + एक्स की वैल्यू है ना, मतलब ये जो टोटल ड्यूरेशन है जो कि ये काम कर रहे हैं, वो कितना है 9 डेज। तो 9 डेज है, तो हमें बताना है ये जो डी डेज है ना, मतलब ए + बी कितने दिन तक साथ काम किए उन्होंने, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि कितने दिन बाद में एक काम को छोड़कर चला जाता है। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसे। अगर हम वेरिएबल की फॉर्म में करेंगे ना, तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। कैसे, इसको मैं डी मान लेता हूँ, तो एक्स मेरा क्या होगा 9 - का डी। फिर हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, मतलब काफ़ी लंबा हो जाएगा वो। अब यहाँ पर देखो, एक काफ़ी ईजी एंड शॉर्ट मेथड देखेंगे, तो इसी को फॉलो करना है, ठीक है। तो वो मेथड देखो कैसे करते हैं हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। कुछ भी करना हो टाइम एंड वर्क की प्रॉब्लम के अंदर, सबसे पहले एफिशिएंसी निकालो, डायरेक्शन अपने आप मिल जाती है बाद में, ठीक है। तो ए एंड बी, यहाँ पर ए कितने दिन के अंदर काम कंप्लीट करता है 10, एंड ये बी 15 के अंदर। एलसीएम कितना होगा इसका 30, तो यहाँ से इसकी एफिशिएंसी कितनी आई 3, एंड बी की एफिशिएंसी कितनी आई 2। तो दोनों की एफिशिएंसी मेरे पास आ गई। अब देखो आगे क्या बोल रहा है कि ये जो ए एंड बी है ना, डी दिन के लिए काम करते हैं, उसके बाद में ए लीव्स कर जाता है एंड बी एक्स दिन के लिए काम करता है। तो सबसे पहले देखो इनको कंप्लीट टाइम कितने लग रहा है 9 डेज।
तो यहाँ से मैं एक कुछ चीज़ें एज्यूम कर सकता हूँ या फिर कुछ कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि छोड़ के कौन जा रहा है, ए। इसका मतलब बी स्टार्टिंग से लास्ट तक टिका होगा, ठीक है। जो बी है उसने 9 की 9 दिन काम किया होगा, अगर 9 दिन के अंदर काम कंप्लीट होता है तो, ठीक है, क्योंकि छोड़ के कौन जा रहा है, ए छोड़ के जा रहा है ना, तो बी ने तो कंप्लीट काम किया होगा। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2। तो बी ने कंप्लीट 9 दिन तक काम किया होगा, तो बी ने कितना काम कर लिया अकेले ने, तो इसने काम कर लिया 9 दूनी 18, तो 18 यूनिट काम कर लिया इसने, किसने, बी ने। तो ये बी का काम है। तो ए के लिए उसने कितना छोड़ के गया, तो ए के लिए छोड़ के गया वो 30 में से 18 गया, क्योंकि कंप्लीट काम कितना था हमारा 30, तो 30 में से 18 गया 12, तो 12 यूनिट काम है ना, ये किसने किया है, ए ने, और वो डी डेज के अंदर किया है। तो यहाँ से सिंपली देखो डी डेज के अंदर उसने कितना काम किया है, 12। तो यहाँ से मैं टाइम निकाल सकता हूँ, मतलब डी निकाल सकता हूँ, कैसे, टोटल वर्क, मतलब बचा कितना था, 12 काम किया था उसने, और किस एफिशिएंसी से काम किया था, 3 की एफिशिएंसी से काम किया था, मतलब 4 डेज। तो 4 दिन तक ही काम किया था उसने, मतलब ये ए एंड बी है ना, साथ मिलकर कितने दिन तक काम किया था उन्होंने, 4 दिन तक। उसके बाद में ए छोड़ के चला गया था, तो इसका मतलब ये जो डी की वैल्यू होगी ना, ये कितनी होगी, 4। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस टाइप की वाली को प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। देखा हमने कितने शॉर्ट मेथड से ये कर लिया, बस हमने क्या किया, डेटा मैनिपुलेट कर लिया है। हमने ये ना सोच के कि a प्लस बी डी दिन के लिए काम किया है एंड उसके बाद में b ने x दिन के लिए काम किया है, हमने क्या किया है कि b ने तो कंप्लीट काम किया है ना, तो b का काम तो निकालो पहले, तो जो बाकी बचेगा वो a ने किया होगा, और a ने किया होगा तो उसका वर्क भी हमारे पास होगा, रिमेनिंग वर्क, एंड उसकी एफिशिएंसी भी है हमारे पास, तो हम उसका टाइम भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने सोचा है, तो 4 दिन इसका आंसर आएगा, तो 4 दिन हमारा आंसर होगा इस केस में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होगा हमारा, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में क्या बोलेगा वो कि कोई पर्सन हमारे पास, लेट से पी पर्सन है, वो क्या करेगा, काम का कुछ पार्ट देगा, मतलब लेट से मेरे पास डब्लू है, तो डब्लू का 3rd 4th पार्ट वो डी डेज के अंदर कंप्लीट करता है। इस तरीके से हमारी प्रॉब्लम होगी वो। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 3/4 है ना, इसका उल्टा करके हम डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उतना हमारे पास टाइम आ जाएगा, मतलब डब्लू को कंप्लीट करने में। तो एक प्रॉब्लम के थ्रू समझते हैं। तो प्रॉब्लम देखो, हमारी प्रॉब्लम से हमें गुड अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो प्रॉब्लम हमारी क्या बोल रही है, इफ़ राम कैन कंप्लीट 3/4 ऑफ ए वर्क इन 12 डेज, ठीक है। तो राम है ना, राम कितना, ये है 3/5 ऑफ वर्क, कितने दिन के अंदर कंप्लीट करता है, तो ये करता है हमारा 12 दिन के अंदर। तो हमें बताना है कि वो कंप्लीट काम कितने दिन के अंदर कर लेगा, ठीक है। तो सिंपली इसका सॉल्यूशन देखो, तो कंप्लीट काम, कंप्लीट टाइम हमें निकालना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये जो 3/5 है ना, इसको हम उल्टा करके उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 12 इंटू में 5/3, तो 3 चौक 12, 5 चौक 20, तो 20 डेज़ के अंदर वो कंप्लीट काम कर लेगा। तो ये हमारी सिंपलेस्ट प्रॉब्लम होगी। एक और प्रॉब्लम देखो इससे रिलेटेड, तो दूसरी प्रॉब्लम क्या बोल रही है, एक ए पर्सन है, 3/5 जो वर्क का है ना, वर्क का वो कितने दिन के अंदर कंप्लीट कर लेता है, 12 डेज़ के अंदर। तो हमें बताना है कि सेम ए पर्सन 3/4 उस वर्क का कितने दिन के अंदर कंप्लीट करेगा, ठीक है। सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम है, बस थोड़ा सा इसको वो क्या कर देता है, एक्सटेंड कर देता है, मॉडिफाई कर देता है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे इसे। तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले ये क्या बोल रहा है कि किसी वर्क का 3/5 पार्ट वो 12 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेता है। अगर मैं ये निकाल लूँ कि वो वर्क कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लगता है, तो उसका 3/4 निकाल लेंगे आराम से हम, ठीक है। तो सबसे पहले मैं टोटल टाइम निकालता हूँ। तो ये हुआ 12, हम क्या करते थे, इसका उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते, मतलब 5/3, तो ये हमारा आया 20, ठीक है। तो 20 डेज लगाता है उस काम को कंप्लीट करने में। अब सिंपली क्या करना है, उसका 3/4 निकालना है, तो 3/4 काम का निकालना है, तो इसका भी हम क्या करेंगे, 3/4 निकाल लेंगे। तो 3/4 इंटू 20, तो 4 पंजू 20, ये हुआ 15, तो 15 डेज़ के अंदर वो अपना कंप्लीट काम कर लेगा, कोई कितना, 3/4 काम कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो 15 इसका आंसर आ जाएगा, तो 15 इसका आंसर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या गिवन हमारा, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में क्या बोलेगा कि 2 पर्सन देगा हमारे पास, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी देगा एंड उस बस एफिशिएंसी देगा, और फिर क्या बोलेगा, जो इनका टाइम का डिफरेंस है ना, टाइम का डिफरेंस है वो हमारे पास कितना गिवन है,
वो कुछ लेट से डी मेरे पास टाइम का डिफरेंस है, तो उस केस में पूछेगा कि दोनों टोटल ये जो वर्क हमारे पास कितने टाइम के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो प्रॉब्लम किस टाइप की होगी, ए एंड बी मेरे पास पर्सन होंगे, उनकी इफिशियंसी हमारे पास गिवन होगी, और फिर क्या बोलेगा जो टाइम का डिफरेंस है ना वो हमारे पास गिवन होगा, तो हमें टोटल टाइम बताना होगा। दोनों एक साथ काम करेंगे ना तो डब्ल्यू वर्क को, मतलब उस वर्क को कितने टाइम के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंसेप्ट यहाँ पर याद होना चाहिए कि जो हमारी इफिशियंसी होती है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टाइम की। तो ये हमें यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम के थ्रू देखते हैं इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो एक प्रॉब्लम देखो, तो प्रॉब्लम क्या बोल रही है, दो पर्सन है मेरे पास ए एंड बी, इनकी इफिशियंसी मेरे पास गिवन है कितनी, 3:1, ये इफिशियंसी गिवन है। एंड जो टाइम का डिफरेंस है ना, मतलब दोनों अलग अलग किसी काम को करेंगे, तो लेट से ये 90 दिन के अंदर करता है एंड ये 30 दिन के अंदर कर रहा है। ठीक है, तो दोनों का टाइम का डिफरेंस कितना है मेरा, 60। तो इस तरीके से मेरा टाइम का डिफरेंस गिवन होगा। तो यहाँ पर टाइम का डिफरेंस कितना गिवन है मेरा, 60। तो 60 डेज मेरे पास यहाँ पर टाइम का डिफरेंस गिवन है। तो हमें बताना है कि टोटल टाइम कितना लगेगा उस काम को करने में, दोनों जब एक साथ हो, मतलब ए प्लस बी दोनों एक साथ काम करें तब। तो ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं इसका सॉल्यूशन, देखते हैं किस तरीके से करेंगे। तो हमें पता है कि जो इफिशियंसी होती है ना टाइम का इन्वर्स होती है। तो इस केस में अगर हमारे पास इफिशियंसी का रेशियो गिवन है 3:1, तो इस केस में टाइम का रेशियो कितना होगा, 1:3। तो ये हमारे पास हमने फाइंड आउट कर लिया यहाँ पर कि अगर ए किसी काम को 1 यूनिट डेज के अंदर करता है तो बी उसी काम को कितनी यूनिट डेज के अंदर करेगा, 3 डेज के अंदर करेगा। ठीक है, बट हमें यहाँ पर गिवन क्या है कि जो इनका डिफरेंस है ना वो कितना गिवन है, 60। तो यहाँ पर मैं करूँगा तो इनका डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट। तो ये जो 2 यूनिट है ना किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये 60 डेज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, ये आएगा 60/2, मतलब 30 डेज। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये ए मेरा 30 डेज के अंदर काम कंप्लीट करता है ना, तो जो बी मेरा कितने डेज के अंदर कंप्लीट करेगा, 90 डेज के अंदर करेगा। ठीक है, सिंपली हमने 30 से मल्टीप्लाई कर दिया इनको। अब हमारे पास टोटल टाइम आ गया इन दोनों का। ठीक है, तो टोटल टाइम आ गया। अब हमें निकालना क्या है कि जब दोनों एक साथ काम करेंगे ना, जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो हमें कितना टाइम लगेगा। तो हमें यहाँ से देखो कितनी चीज़ें पता चली कि जो मेरा ए है ना कितने दिन के अंदर काम कंप्लीट कर रहा है, 30 डेज है। एंड बी मेरा कितने टाइम के अंदर कंप्लीट करना है, 90 डेज। ठीक है, अब हम सिमिलरली क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना होगा मेरा, 90, तो ये हुआ 3 एंड ये 1। इफिशियंसी सेम आएगी जो यहाँ पर प्रॉब्लम के अंदर गिवन थी, 3:1। यहाँ पर भी कितनी आ रही है, 3:1। हमने तो सिर्फ एलसीएम लिया है ताकि हम क्या निकाल सकें, टोटल वर्क। तो यहाँ से टोटल वर्क अपॉन में इफिशियंसी, ये हमारे पास टोटल टाइम होगा। तो टोटल टाइम कितना है मेरा, 90/4, 3 + 1 4। तो यहाँ से 45/2 मेरा क्या होगा, डेज। इतना मेरा आंसर होगा। मतलब जब दोनों एक साथ काम स्टार्ट करेंगे ना तो वो 45/2 डेज़ के अंदर अपना पूरा काम कंप्लीट कर लेंगे। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं यहाँ से। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो। ठीक है, तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। तो स्टेटमेंट क्या होगा, इफ़ ए टेक्स a days more to complete a work then the time taken by a plus b to do same work and b takes b days more to complete same work then a plus b। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, then a plus b completes the work in under root a into b days। ठीक है, तो चलो इस स्टेटमेंट को समझते हैं, स्टेटमेंट बोल क्या रही है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
तो यहाँ से देखो स्टेटमेंट को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर बोल क्या रहा था कि मेरे पास दो पर्सन है ए एंड बी, ठीक है। तो लेट से मेरे पास ए प्लस बी दोनों एक साथ काम करते हैं ना, तो वो किसी टाइम के अंदर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगर ए मेरे पास अकेला काम करता है तो ये क्या बोल रहा है, जो ये हमारे पास टी टाइम के अंदर दोनों एक साथ काम कर रहे थे ना, तो ये कितना टाइम लगेगा, तो ये टाइम लेगा हमारा टी प्लस में ए, मतलब ए डेज ज़्यादा लेगा, किससे, ए प्लस बी काम कर रहे होंगे उससे ज़्यादा, ठीक है। ऐसे ही बी अगर मेरा काम करेगा तो कितना ज़्यादा लेगा, टी प्लस बी, मतलब अगर ये ए प्लस बी टी डेज के अंदर काम कंप्लीट कर रहे हैं ना, तो बी कितने टाइम के अंदर करेगा, टी प्लस बी। मतलब यहाँ पर मोर कीवर्ड ऐड है, तो मोर ए एंड बी, मतलब टी प्लस ए एंड टी प्लस बी। इस तरीके से हमारे पास इन दोनों के टाइम गिवन होंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास ए प्लस बी का टाइम होगा ना, मतलब ये कंप्लीट टी होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, वो होगी टी अंडर रूट में ए इंटू बी। तो ये हमें याद रखना है। एक बार दोबारा देख लेते हैं इस प्रॉब्लम को। बोल क्या रही है कि जो हमारा ए प्लस बी है, अगर वो एक साथ काम करें तो टी डेज के अंदर फिनिश कर लेते हैं। अगर ए अकेला काम करे ना, तो उस टी डेज से वो ए डेज ज़्यादा लेता है। ऐसे ही बी अकेला काम करे तो उस टी डेज से वो बी डेज ज़्यादा लेता है। तो इस केस में जो टी की वैल्यू होगी ना, वो सिंपली हम क्या करेंगे, इस डायरेक्ट फॉर्मूला से यूज़ करेंगे, टी इज इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू बी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इससे प्रॉब्लम कैसे बनेगी ये देखो। तो प्रॉब्लम देखते हैं। तो वो बोलेगा कि ए मेरा है ना, कितने डेज ज़्यादा ले रहा है, 4 दिन ज़्यादा ले रहा है, किससे, जब ए प्लस बी काम कर रहे हो, ठीक है। ऐसे ही बी मेरा है, वो 9 डेज ज़्यादा ले रहा है, किससे, जब ए प्लस बी मेरा काम कर रहे हो, ठीक है। तो हमें बताना है कि ए प्लस बी उस काम को कितने दिन के अंदर कंप्लीट कर लेंगे, तो टी निकालना है। तो सिंपली टी की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट में 4 इंटू 9, ये होगा हमारा 2 इंटू 3 मतलब 6। तो 6 डेज के अंदर ये ए एंड बी है ना मेरा कंप्लीट काम कर लेंगे। अब वो पूछे, इसी केस में पूछे कि ए मेरा कितने दिन के अंदर काम कंप्लीट करेगा एंड बी मेरा कितने दिन के अंदर काम कंप्लीट करेगा, मतलब दोनों के अलग अलग काम उसने पूछ लिए। तो यहाँ पर टी की वैल्यू कितनी आ गई थी मेरी, टी की वैल्यू आ गई थी 6, मतलब ए प्लस बी 6 डेज के अंदर कंप्लीट काम कर रहे थे। तो हम सिंपली इससे निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इसने प्रॉब्लम के अंदर खुद बोला है कि 4 दिन एक्स्ट्रा लेता है, किससे, ए प्लस बी से 4 दिन एक्स्ट्रा लेता है, एंड 9 डेज एक्स्ट्रा लेता है, कौन, बी, ए प्लस बी से। तो सिंपली 6 में अगर हम 4 ऐड कर देंगे तो 10 दिन लेगा, कौन, ए, एंड 6 में हम 9 ऐड कर दें तो 15 डेज किसका होगा, बी का। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इनकी अलग अलग एफिशिएंसी भी निकालते हैं इसी तरीके से, ठीक है। तो अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी ना, तो आप आसानी से कर लोगे। अब यहाँ से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला देखो हमारे पास m1 d1 h1 एंड e1 अपॉन में ये होगा हमारा w1 इक्वल्स टू m2 d2 h2 e2 अपॉन में w2। तो यहाँ से पहले हम क्या करते हैं, ये जो टर्म्स गिवन है ना हमारे पास m1 d1 h1 e1 एंड w1, इनको समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर m क्या गिवन है मेरा, m गिवन होगा मेरा नंबर ऑफ मैन, ठीक है। d मेरा गिवन है यहाँ पर नंबर ऑफ डेज, e1 मेरा h1 मेरा गिवन है यहाँ पर नंबर ऑफ आवर्स, जो कि वो पर डे के अंदर काम करते हैं, नंबर ऑफ आवर्स पर डे, ठीक है। और इफ़िशियंसी e1 मेरे पास क्या गिवन है, इफ़िशियंसी एंड w1 मेरे पास क्या है कि ये सारे मिलकर कितना काम कंप्लीट कर रहे हैं, वर्क, ठीक है। तो ये चीज़ें मेरे पास यहाँ पर गिवन है। तो प्रॉब्लम देखो कैसे देगा वो बोलेगा कि मेरे पास यहाँ पर 15 मैन्स हैं, ठीक है, वो 10 दिन के लिए काम करते हैं। फिर वो क्या बोलेगा कि पर डे वो 8 घंटे काम करते हैं, और किस एफिशिएंसी से काम करते हैं, एक दिन के अंदर एक पेपर या फिर कुछ भी बना रहे हैं, एक एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, ठीक है। और वो उनको कितना काम करना है, 60, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास प्रॉब्लम डिफाइन करेगा। फिर वो क्या बोलेगा, अगर इसी काम को लेट से मेरे पास 20 मैन करते हैं, और वो करते हैं कितनी डेज के लिए करते हैं, वो 10 दिन के लिए ही करते हैं, ठीक है। और आवर्स हमें यहाँ पर बताना है कि कितने घंटे काम करें, और एफिशिएंसी कितनी है उनकी, 2, ठीक है। और वर्क जो हमारे पास ये कितना होगा, सेम वर्क रखते हैं 60 डेज। तो इस तरीके से वो क्या करेगा, सारी वैल्यूज़ दे देगा एंड एक वैल्यूज़ पूछेगा मेरे पास। तो इससे हम क्या कर सकते हैं,
इस इक्वेशन को सोल्व करके ये वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखना कि ऊपर तो क्या आता है, मैन, डेज, आर एंड एफिशिएंसी, और नीचे क्या आता है, वर्क। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना। अब हम क्या करते हैं, हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, लीकेज के ऊपर, लीकेज के ऊपर। ठीक है, तो प्रॉब्लम देखते हैं। तो प्रॉब्लम क्या बोल रही है, देयर आर 2 पाइप्स ईच कैन फिल द टैंक इन 20 डेज। ठीक है, तो 2 पाइप है मेरे पास, लेट्स से पाइप 1 एंड पाइप 2। ठीक है, ये पाइप 1 कितने दिन के अंदर, मतलब कितने घंटे के अंदर फिल कर सकता है, सॉरी डेज के अंदर, कितने डेज के अंदर फिल कर सकता है, 20 डेज। ठीक है, सेम ये पाइप 2 है, किसी टैंक को, टैंक हमारे पास फिक्स है, मतलब फिक्स का मतलब क्या है, इसके अंदर जो क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी वो फिक्स है। ठीक है, तो P2 कितने दिन के अंदर ये फिल कर देता है, ये भी 20 डेज के अंदर। फिर आगे क्या बोल रहा है, बोथ पाइप आर ओपन टुगेदर एंड ड्यू टू ए लीकेज इट वॉज फाउंड दैट इट टेक्स 2 hours मोर टू फिल द टैंक। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि मेरे पास एक लीकेज है, लीकेज है, वो किसी बॉटम के अंदर लीकेज होगी। ठीक है, तो ये दोनों फिल करते हैं, तो ये दोनों फिल करते हैं, तो आइडियली जो उनका टाइम है उतने टाइम में वो फिल हो जाना चाहिए, बट वो उतने टाइम में फिल ना होके वो कितने टाइम एक्स्ट्रा और ले रहा है, वो 2 घंटे एक्स्ट्रा और ले रहा है इसको फिल करने में। तो हमें बताना है, अगर ये जो लीकेज है ना, लीकेज के कारण ये 2 घंटे एक्स्ट्रा ले रहा होगा। ठीक है, तो अगर ये लीकेज काम करे, ये लीकेज काम करे, तो ये जो पूरा भरा हुआ टैंक है ना, ये कितनी देर के अंदर फिल हो जाएगा। मतलब हमें लीकेज का टाइम बताना है कि कितने टाइम के अंदर ये पूरी क्वांटिटी को खाली कर देगी, मतलब पूरी टंकी को खाली कर देगी। तो ये हमारी प्रॉब्लम है यहाँ पर। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक और क्वांटिटी थी कि 2 hours मोर, 2 hours ना बोल के 2 days यहाँ होगा, या तो इसे ये इसे आर कर लो, आर कर लो। ठीक है, ये आर होगा एंड फिर ये भी आर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेम में रखेंगे, क्योंकि 20 डेज तो 2 days तो काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेशन हो जाएगा ना, तो 20 एंड 20 एंड ये आया मेरा 2 hours। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे इसे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इफिशिएंसी निकालते हैं इनकी। तो ये मेरा P1 है, ये मेरा P2 है। ठीक है, तो दोनों की इफिशिएंसी निकालते हैं। ये 20 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेता है, सॉरी 20 आवर, एंड ये 20 आवर्स के अंदर। ठीक है, तो 20 ही मेरा क्या होगा यहाँ पर टोटल वर्क होगा। तो इसकी इफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 आ गई मेरी, एंड इसकी इफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 आ गई। तो यहाँ से मेरे को P1 एंड P2 की इफिशिएंसी आ गई। अगर मैं दोनों का एक साथ काम करवा लूँ, ठीक है, तो टोटल टाइम कितना लेंगे, तो टोटल टाइम लेंगे मेरा 20/2, मतलब 10 आवर। तो 10 आवर के अंदर ये कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम बोल रही है हमारी। तो ये 10 आवर के अंदर कंप्लीट कर लेंगे, बट उनको लग कितना जाता है, 12 आवर, तो 12 घंटे उनको लग जाते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल टोटल टाइम कितना हुआ मेरा, 12 आवर्स। क्यों, क्योंकि ये इसमें एक लीकेज भी तो इंक्लूड होगा। तो लीकेज क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा पानी लीक करता रहेगा, जिससे क्या होगा, टैंक खाली हो जाएगा, और P1 एंड P2 को दोनों को एक्स्ट्रा काम करना होगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या आ रहा है, ये 2 घंटे का गैप आ रहा है। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि ये दोनों पाइप है ना, P1 एंड P2, ये 2 घंटे एक्स्ट्रा कर रहे हैं, 2 आवर एक्स्ट्रा कर रहे हैं, और ये किसके इक्वल होगा, ये होगा मेरा, ये 12 घंटे 12 आवर सी ने जो काम किए है। ठीक है, एक बार दोबारा बताता हूँ यहाँ से कि ये जो P1 एंड P2 है, दोनों काम कर रहे हैं एक साथ, तो ये कितना काम एक्स्ट्रा कर रहे हैं, 2 घंटे का काम एक्स्ट्रा कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि 10 घंटे में उनका काम हो जाना चाहिए था, बट उन्होंने काम किया कितने घंटे में, 12 घंटे के अंदर। तो मतलब 2 घंटे उन्होंने एक्स्ट्रा काम ले लिया। तो ये 2 घंटे किस वजह से लिया, जो कि वो सी ने जितना अमाउंट 12 घंटे के अंदर निकाला है, यहाँ पर 10 घंटे नहीं लेंगे, 12 लेंगे। क्यों, क्योंकि लास्ट का टाइम जो 2 घंटा वो यूज़ कर रहे हैं, उसमें भी तो सी पानी निकाल ही रहा है ना कुछ, तो सी का काम कितना होगा, 12 घंटे के लिए। ठीक है, बस ये चीज़ यहाँ से समझनी थी। अगर ये चीज़ आपने पकड़ ली ना, तो आपका प्रॉब्लम यहीं सॉल्व हो गया। ठीक है, तो करते हैं, कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखो, ये जो P1 एंड P2 है, 2 घंटे के लिए काम करते हैं, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी, तो इनकी एफिशिएंसी होगी, दोनों की एफिशिएंसी 1 है, तो इस केस में 2 घंटे काम कर रहे हैं एंड 2 एफिशिएंसी से, तो टोटल वर्क इन्होंने कितना किया, 4। और ये किसके इक्वल होगा, 12 घंटे काम कर रहा है कौन, सी, तो सी की हमें एफिशिएंसी पता नहीं, तो इसी लिख लेते हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ से ये इक्वेशन आ गई मेरी
तो ईसी की वैल्यू यहाँ से मैं निकालने जाऊँगा तो 4/12 मतलब 1/3। तो ईसी की एफिशिएंसी आ गई 1/3 मेरे पास। अब उसने पूछा क्या है कि अगर ये मेरा जो सी है ना, सी इस कंप्लीट टैंक को खाली करे तो कितना टाइम लेगा। तो अब जो मेरा सी है उसको क्या करना है, कंप्लीट टैंक खाली करना है। मतलब डब्ल्यू कितना है उसका, तो डब्ल्यू हमने यहाँ से निकाला था 20। ठीक है, टोटल वर्क हमारे पास कितना था 20। एंड ई सी मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास 1/3। एंड टाइम हमें निकालना है टी सी का। तो सिंपली हम क्या करेंगे, टी सी इक्वस टू डब्ल्यू अपॉन में ई सी। तो यहाँ से 20 अपॉन में 1/3 मतलब टी सी टाइम कितना लेगा, ये होगा 60 डेज, सॉरी 60 डेज नहीं, आवर्स। तो 60 आवर्स जो मेरा ये सी था ना लीकेज, ये इतना टाइम लेगा टैंक को खाली करने में। तो ये काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पर हमने टाइम एंड वर्क के सारे कंसेप्ट देख लिए। अब आपकी वो जो 2 से 3 प्रॉब्लम थी ना, वो आपकी कंफर्म होगी। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। आपको एक एक कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए। तो थैंक यू एवरीवन।